अब इस बच्ची ने हमारी हवेली में पनाह ली, वो हमारी पनाह में है। अब उससे कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। वाह, बहुत बढ़िया। चौधरी साहब इसका भी तो कुछ ख्याल करें, पूरे पेड़ में बदनामी हो जानी है साजिद की। चौधरी साहब ये सही कह रहे हैं, पहले ही बदनाम है तो मिट्टी में मिल जाएगी। बड़ी इज्जत। कहाँ की इज्जत? सन पता है तेरी किन्नी की इज्जत है। वही तो। और रहीमे और रनमुरीद तो अपनी बहन की बजाय अपने साले की फिक्र कर रहा है, जो पहले ही पूरे गांव में बदनाम है। लेकिन कुछ नहीं। शुक्र है। मैंने कह दिया लड़की हमारी हवेली में है और हमारी पनाह में। जब तक वो चाहेगी वो यहाँ रहेगी, और लड़की तो यहाँ मौजूद है। तुम खुद उससे पूछ लो। बोल फौजिया। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये भी बोल दे किससे करनी है। ठीक है भाई बाप, आपका कहना सिर मत है। आपने जो फैसला किया है हमें मंजूर है। और चौधरी साहब बाकी पेड़ का भी ख्याल करें, पेड़ ने सारे ने हमारे मुंह पे थूकना है। ओए, और तू बक बक बंद कर है अपनी। चौधरी साहब के होते हुए कोई पिंड का बंदा नहीं बोल सकता। तू चल कर है। अच्छा भाई बाप, उमानी चौधरी साहब, आंख नहीं उठा सकेंगे हम किसी के सामने अब कभी। राज्य के सारे पिंड के सामने उसने इज्जत मिट्टी में मिलाई है सबकी। मजबूर भी तो तुम नहीं करा। स्वाह कर दिया सब कुछ। ओए वो भाग कर नहीं गई, अपनी मर्जी से गई है। और चौधरी साहब की पनाह में है। पर अम्मा, मेरे खानदान की तो नाक कट गई ना। मेरी इज्जत नहीं रही है मेरे वीर की। नहीं करना नहीं था ब्याह, तो रिश्ता ही नहीं कबूल करना था। और वो तो पहले ही नहीं शादी करना चाह रही थी इधर, वो तो हमने जबरदस्ती की उसके साथ। हाय मेरा वीर, पता नहीं किस हाल में होगा। और रोना तो बंद कर। मुझे लेके चल मेरे वीर के पास। रोना बंद करेगी तो कोई हल निकलेगा ना। ना क्या हाल निकलना है, वो तो घर आने के लिए तैयार नहीं। कौन जाएगा उसे लेने के लिए वहां पे। अब्बा, तो तेरी सुनती है ना वो। तू जाओ उसे किसी तरह मना कर वापस लेके आ, ताकि फिर जबरदस्ती करेंगे। ये तो यहीं बिठा के उसका कोई फैसला करते। ओए, तू ना मुझे मशवरे दे। जब वक्त आएगा मैं खुद ही जाके चौधरी साहब से बात कर लूँगा। वहाँ उसे हफ्ता 10 दिन रहने दो, फिर वक्त वेला देख के तो बात करो। बैठो तुसी सारे इत्थे, इंतजार करो। मैं चल रही हूँ, तूने चलना तो बता। ओए किधर जा रही है? और तेरा अपना स्यापा ही पड़ा रहता है। हाँ, रन मुरीद, जा तू भी उसके साथ। वैसे बात बड़ी, रीमा कहता ठीक है। इस कुड़ी ने तो हमें किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। उसकी मान लेते तो ये दिन ना देखते ना। क्या जवाब देंगे? पहले खुद जबरदस्ती भी करनी है, फिर बाद में ब्लेम भी उसी को देना कि उसने कहीं मुंह दिखाने नहीं छोड़ा। मैं जाती हूँ चौधरानी जी के पास, उनसे कहती हूँ कि चौधरी साहब से बात करे वो। चौधरानी बीबी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये मर्दों की बात है। चौधरी साहब ने वादा कर लिया है।
मैं जाके कोई मैं तो तरला मारूंगा। है फौजिया, सब ठीक कर देगा मेरे वीर। हाय रे, हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मेरे वीर की जज वापस चलेगी दुल्हन के बगैर। ना एक बात तू भी कान खोल कर सुन ले, अब तू उधर वापस नहीं जाएगी, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि बेइज्जती क्या चीज होती है। ना माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कार क्यों खराब हो? सजा देनी तो फौजिया को दो ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मासी, तुम लोगों के कहने पे मैंने तो अपने माँ प्यो से बात कर ली थी। अब आगे से फौजिया ने बगैरती दिखा दिया तो हम क्या कर सकते हैं? ओए तू चुप कर ओए। ओए अपनी बहन नहीं तुझसे संभाली गई हैं, हम क्या कर सकते हैं? और जब तुझे पता था कि वो कैसी है, वो तो घर में संभाल के रखना था उसको। नंदगोप इस बात का बदला लेगा अपनी बहन से। सही तो कह रहा है रिंकू, ना हमारा क्या कसूर है? तूने सजा देनी है तो फौजिया को लब। किधर गई है वो? ओए आपा बस कर, वो देख लिया मैंने तेरा प्यार, और तू अपने भाई के लिए ओए अपना घर नहीं छोड़ सकती। ना, तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ, पर तू भी तो अक्ल को हाथ लाना ना। मैं अपना घर छोड़ के इधर बैठ गई तो वो पहले ही मुझसे इतना चिढ़ती है। वो तो खुश हो जाएगी कि उसके रास्ते का रोड़ा हट गया। और अकल के अंधे, वो ठीक कह रही है, इस तरह तो वो खुश हो जाएगी। मसी, एक दफा वो वापस आ जाए सही, फिर तू देखी मैं करूंगा क्या उसके साथ, बल्कि पूरा पिंड देखेगा जो मैं उसके साथ करता। ओए तू रहने दे। ओए मुझे पता है तू कितना मर्द है, मैं क्या करूंगा उसके साथ? तो पहले तो तुझसे तेरी बहन संभाली नहीं गई हैं? अब जो करना है ना वो मुझे ही करना है, मैं खुद ही देख लूंगा उसके साथ क्या करना है। ये ले, कुछ कपड़े निकाले थे मैंने तेरे लिए, अपनी नाप के करके पहन लेना। अल्लाह जाने अभी कब तक तूने रहना है। जरा जल्दी जल्दी करना, इतनी देर लगा दी। चुदराइन जी, मेरा जी चाहे ना तो मैं यहाँ से कभी भी ना जाऊं। आपने हमेशा इतना चिढ़ प्यार जाएंगे ये किया है। लोग भी। और एक मेरे माँ प्यो हैं, सिर्फ नाम के। ना भला अपनी बेटी के साथ इस तरह कोई करता है? वो निकम्मे से मेरी शादी करे। अच्छा भला वो आबिद नहीं दुकानदार, वो फाखरा का बेटा? हाँ, वही फाखरा का बेटा, वो दुबई से जो आया है, अपनी दुकान, पढ़ा लिखा, सोना मुंडा। हाँ, वो तो अच्छे लोग हैं, अच्छा खानदान है। वही मैं अम्मा को इतना समझाया, अम्मा को समझ ही नहीं आती। अम्मा निकम्मे मुंडे के साथ मेरा ब्याह करने लगी थी। मैं क्या कह रही हूँ, वो अम्मा को भी भेजा था उसने अपनी, तो अम्मा ने बेइज्जती करके निकाल दिया। तो जो ऐसा आप बात कर लो। तो मैं क्या कह रही थी जाहिर जी, वो आप मतलब जो सबसे रिश्ते की बात करें ना, मतलब मेरी पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा गांव में बाकी लड़कों से तो बेहतर ही है ना। आप खुद सोचें तो बात करें जो सबसे कर रिश्ते की। ठीक, मैं करती हूँ बात। सलाम अलैकुम जाहिर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छी हो? मैं लेकर आती हूँ। अल्लाह अकबर। ला जल्दी से इसमें डाल।